हेलो, स्वागत है आपका घुमक्कड़ी विकास में। मैं विकास निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर और आज के इस वीडियो में आपको काशी विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन कराने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सावन शुरू हो गया है और बाबा बैद्यनाथ धाम में इस महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप भीड़ से बचकर कैसे जल्द से जल्द दर्शन कर सकते। नॉर्मल लाइन और वीआईपी लाइन से आपको दर्शन करने में कितना समय लगने वाला है और बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम तक आने के लिए आपको रोड से तथा ट्रेन से तथा फ्लाइट से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट देवघर के लिए मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप जसीडीह जंक्शन के लिए अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। कुछ ट्रेन आपको देवघर के लिए भी मिल जाएंगी, लेकिन मोस्टली ट्रेन जसीडीह जंक्शन तक ही आती हैं और जसीडीह जंक्शन से बाबा बैद्यनाथ धाम तक का किराया 20 रुपये है। और स्टेशन से बाहर आते ही मैंने झारखंड में एक भारत का 8वां अजूबा देखा। यहाँ पर ऑटो वाले आगे वाली सीट में बैठा ही नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था कि यहाँ आगे की सीट भी खाली है, कोई बैठा क्यों नहीं रहा है। बाद में पता चलता है सावन के कारण यहाँ के आरटीओ का सख्त निर्देश था कि आगे की सीट में कोई भी यात्री नहीं बैठेगा। तो मैं ऑटो पकड़ कर आ जाता हूँ फिर बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 15 से 20 मिनट में मुझे उतार देती है। और झारखंड बिहार आना है तो दो चीज़ें ज़रूर ट्राई करना है, एक सत्तू, दूसरा लिट्टी चोखा। तो मैं सबसे पहले उतर कर सत्तू ट्राई करता हूँ यहाँ पर। सत्तू बहुत मस्त था और सत्तू पीने के बाद बिल्कुल ताजगी आ जाती है और फिर सत्तू पीकर मैं निकल जाता हूँ शिव गंगा की तरफ। यहाँ आप आएँ तो दर्शन करने से पहले शिव गंगा में स्नान जरूर करें। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो मार्केट में ही आपको 1000 से 1500 रुपये की रेंज में डिसेंट रूम देखने को मिल जाते हैं। मुझे शाम को निकलना था बनारस, तो इसलिए मैं यहाँ पर रूम नहीं लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ शिव गंगा की तरफ। अगर आप झारखंड आ रहे हैं तो यहाँ के पंडाओं से बच कर रहें। इससे पहले मैंने 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं, वहाँ पर मुझे बहुत ही आसानी से दर्शन हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा धोखा हो गया। मैंने एक दुकान में बस सिख दर्शन टिकट के लिए पूछ लिया तो वो निकल के बताने लगा चलो मैं ले जाता हूँ। तो ले गया, फिर वो धीरे धीरे अपने जाल में ही फंसा लिए, कह दिए जल लो हाथ में, अपनी इच्छा मांगो, फिर लास्ट में कह रहा पैसे दो। तो फिर 100 रुपये हम दो लोग थे दिए उसे। तो ये सब आप ध्यान रखिए। और मैं फाइनली पहुंच गया हूँ शिव गंगा। ये कोई नदी नहीं है, ये एक सरोवर टाइप बना हुआ है। अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन करने आ रहे हैं तो एक बार शिव गंगा में स्नान करने के बाद ही बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने जाएं। और स्नान करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ दर्शन करने के लिए। दर्शन की नॉर्मल लाइन देख के मैं सोचता हूँ चलिए वीआईपी दर्शन की इस बार टिकट लेते हैं। अभी तक मैंने 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मुझे केवल त्र्यंबकेश्वर में 5 घंटे लगे थे। बाकी सभी 4 ज्योतिर्लिंग में 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट में दर्शन हो गए थे। ये वीडियो सावन के एक दिन पहले की है और सावन के पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि कोलकाता साइड से अपने कांवड़ यात्री यहाँ पर आना चालू हो जाते हैं। शाम को मुझे बनारस की ट्रेन भी पकड़नी थी, इसीलिए मैं वीआईपी दर्शन का टिकट ले लेता हूँ। और वीआईपी दर्शन की टिकट नॉर्मल से भी लंबी लाइन लगी हुई थी। जिसने जिसने वीआईपी दर्शन का टिकट लिया था सब लोग रो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई व्यवस्थाएं थी और नॉर्मल दर्शन में तो ऊपर टेंट लगा हुआ था। यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा थी और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैं तो ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ नॉर्मल दर्शन ही। नॉर्मल दर्शन और वीआईपी दर्शन में बाद में हमें पता चलता है केवल 2 से 3 घंटे का अंतर रहता है। ऐसी भीड़ में अगर 2 से 3 घंटे का अंतर है तो नॉर्मल दिनों में केवल 1 से 1.5 घंटे का अंतर ही रहता होगा। तो आप अपने बुद्धि विवेक से देख सकते हैं कि आपको वीआईपी दर्शन करना है या नॉर्मल दर्शन करना है। मैं तो यही कहूँगा 300 रुपये वाली आप वीआईपी टिकट ना लें, एक 600 रुपये की भी टिकट होती है, आप यहाँ आकर पता कर सकते हैं। उस टिकट में आप डायरेक्ट मंदिर के पास से ही एंट्री मिल जाएगी और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये हमारी वीआईपी दर्शन की लाइन है। यहाँ से अभी हम लोगों को ऊपर जाना है, ऊपर जाके फिर काफ़ी दूर जाना है, उसके बाद हम मेन मंदिर टेम्पल पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर चारों तरफ आपको पेड़े का प्रसाद देखने को मिल जाएगा। तो प्रसाद आप देख कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सड़ा गला पेड़ा दे देंगे, कहेंगे बिल्कुल ताज़ा है। क्योंकि मैंने भी लिया था 2 दिन में ही सड़ गया, तो कह रहा था 1 हफ्ते आप चलाइए, टेस्ट करके लीजिए, 400 रुपये किलो देंगे और वो 1-2 दिन से ज़्यादा चलेगा भी नहीं। अब तो सावन स्टार्ट हो गया और अब कांवड़
यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कौन कौन कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम आना चाहता है, कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखे। मेरी भी एक बार इच्छा है कि मैं भी एक बार बाबा बैद्यनाथ कांवड़ लेकर जाऊं। देखिए बाबा बैद्यनाथ कब बुलाते हैं। अब मैं वीआईपी दर्शन वाले मेन एंट्रेंस पर पहुंच चुका हूं, जहां पर आपका कार्ड चेक होता है और एंट्री मिलती है, और हम यहां से एंट्री करके आगे निकल जाते हैं। और यहीं पर आपको पानी की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। यहाँ पानी ही नहीं था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर पानी के पाउच भी बांटे जा रहे थे। और फाइनली धीरे धीरे हम बाबा बैद्यनाथ के करीब पहुँच रहे हैं। यहाँ का कॉरिडोर बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के फिर मंदिर के पास हमें पहुँचाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और मंदिर का एक ही प्रवेश द्वार है और उसी से निकलना भी पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ पर स्पर्श दर्शन किया जाता है, तो यहाँ पर आप अनाज नमक खाकर दर्शन करने ना आएँ। मंदिर के अंदर गर्भगृह में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगते हैं। जिन लोगों को सफोकेशन होता है या जल्दी उनको चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी हो जाती है, तो वो भीड़ वाले समय पर यहाँ पर आने से बचें। जब कम भीड़ रहती है तभी यहाँ आएँ। अभी तो सावन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज़्यादा यहीं पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और थोड़ी सी व्यवस्थाएं भी कम हैं, क्योंकि मंदिर का एक ही प्रवेश द्वार है, वहीं से बाहर भी निकलना है, तो इसलिए भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो आप लोग ऐसा समय चुनें जहां भीड़ कम रहती है। तो ऐसे समय में आएंगे, आपको दर्शन आसानी से हो जाएंगे। बाकी बस गर्भगृह में पहुंचने ही वाला हूं। मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए थे, इस पर दर्शन भी हो गए थे। दर्शन करने के बाद प्रांगण में 2-3 पिक क्लिक करता हूं, और इसके बाद हम लोगों को लग जाती है भूख, तो हम लोग निकल पड़ते हैं होटल की तलाश में। वैसे तो मंदिर के पास भी आपको काफ़ी होटल देखने को मिल जाएंगे, पर हम लोग घूमते घूमते पहुंच जाते हैं मेन मार्केट। मेन मार्केट में होटल मैग्नम रहता है, जहां पर रूफ टॉप होटल होता है। यहाँ का व्यू बहुत शानदार रहता है, खाना भी बहुत टेस्टी रहता है। और हम 2 लोग रहते हैं यहाँ पर, केवल 700 से 800 रुपये बिल आता है हम 2 लोगों को। इसके बाद मैं जसीडीह से ट्रेन पकड़कर बनारस आ जाता हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। बनारस में आपको स्टेशन के अंदर से ऑटो नहीं लेनी है, आप स्टेशन से बाहर आइए, मेन रोड तक आएंगे, वहाँ पर आपको ढेर सारी ऑटो देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप अस्सी घाट या फिर दशाश्वमेध घाट के लिए ऑटो पकड़ सकते हैं, जिसका किराया 20 से 30 रुपये होता है। मैं जाता हूँ दशाश्वमेध घाट और वहाँ पर ही होटल लेता हूँ। होटल के जस्ट बगल से ही लाइन लगती है गेट नंबर 2 के लिए, तो ये होटल बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ से आप अतिशीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। इस होटल की जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। यहाँ पर मैं होटल वाले का नंबर भी डाल दूँगा, उनका कार्ड भी डाल दूँगा, तो आप डायरेक्ट उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। साथ में पूरा गाइडेंस भी दूँगा, आप होटल तक किस तरह पहुँच सकते हैं दशाश्वमेध घाट से। यहाँ पर धर्मशालाएँ भी 800 से 900 रुपये चार्ज करती हैं, वहाँ पर ना कोई एसी रहेगी, ना कुछ व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर धर्मशालाओं का चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया, 800 रुपये सिंगल पर्सन के लिए दे रहे थे। तो आजकल सब कुछ व्यवसाय बन चुका है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको सस्ते और अच्छे होटल और धर्मशालाएँ आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगी। हेलो, वेलकम बैक टू घुमक्कड़ी विकास। मैं आ गया हूँ बनारस, और यह है मेरी यात्रा का 7वां ज्योतिर्लिंग। चलिए आपको बनारस के घाटों पर घुमाते हैं और दर्शन कराते हैं काशी विश्वनाथ जी के। हम यहाँ दशाश्वमेध घाट के पास से ही आ गए हैं, और यहाँ अभी 12 बजे के आसपास बहुत लंबी लाइन लगी थी, अब तो लाइन खत्म है, इसलिए हमने पहले होटल लिया और फिर वेट किया। अब 3 बजने वाले हैं, यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, जिससे हमको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बाकी दशाश्वमेध गेट नंबर 2 के पास से ही लाइन जो लगती है, आपको वहीं आना है, वहाँ से बगल में ही होटल ले लेंगे तो बहुत आसान रहेगा दर्शन करने के लिए। इन गलियों से आपको प्रसाद जल आदि नहीं लेना है, अंदर ही आपको व्यवस्था मिल जाएगी फ्री लॉकर की, वहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं और वहीं से जल प्रसाद आदि ले सकते हैं। तो बाहर जो आपको निःशुल्क लॉकर देखने को मिलते हैं, तो इनसे आप लोगों को थोड़ा बच कर रहना है, क्योंकि ये आपको निःशुल्क लॉकर बोलकर आपका मोबाइल जमा तो करा लेंगे, फिर लेकिन सीधे आपका 300 से 400 का बिल बना देंगे प्रसाद के रूप में। तो आप कहीं पर भी लॉकर लें तो वहाँ पर प्रसाद के लिए पहले से बात कर लें आपको कौन सा वाला प्रसाद चढ़ाना है। जब आप गेट के अंदर जाएंगे तो कॉरिडोर में ही आपको दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर निःशुल्क लॉकर देखने को मिल जाते हैं, और यहीं पर आपका मोबाइल जमा हो जाएगा।
मोबाइल जमा करके हम लोग लाइन पर लग जाते हैं। बढ़िया दिमाग लगा के हम लोगों ने प्लान करके कि हम लोग स्पर्श दर्शन करेंगे, इसलिए हम 3 बजे स्पर्श दर्शन की लाइन में लगे थे। 3 से 5 स्पर्श दर्शन का टाइम होता है, लेकिन हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, होगा वही जो महादेव ने चाहा है। लाइन काफ़ी लंबी थी, हमें 2 घंटे लग जाते हैं लाइन में ही, इसलिए हम स्पर्श दर्शन नहीं कर पाए। और कुछ कारणों से हमारी लाइन बहुत लेट बढ़ भी रही थी आगे, जानबूझ कर हमारी लाइन आगे नहीं बढ़ाई जा रही, क्योंकि बाद में मैंने कुछ पुलिस वालों को बात करते हुए सुना था कि इस लाइन में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है, लाइन को टाइमली आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, स्पर्श दर्शन ना सही, महादेव के दर्शन तो अच्छे से हो ही गए थे। और हमको रास्ते में मिलता है डोगेश भाई देख, क्या बढ़िया पोज में सो रहा है। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट की आरती का समय भी होने वाला होता है, तो आप लोग भी बनारस आ रहे हैं तो दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती शाम वाली करना ना भूलें। दर्शन करके जैसे ही आप गेट नंबर 2 से बाहर निकलेंगे तो यहीं से आप त्रिपुरी घाट पहुंच सकते हैं। त्रिपुरी घाट से फिर राइट साइड में धीरे धीरे चलते चले जाएंगे तो आपको दशाश्वमेध घाट मिल जाएगा। घाट के पास ही मुझे खिलौने वाले भैया मिलते हैं जो ये ओजी बोट बेच रहे थे। ये नाव बचपन में आप लोगों ने देखी होगी, तो मैं यहाँ से क्योंकि कोई गैजेट हो, खिलौना हो, इन सब में मेरा इंटरेस्ट बहुत रहता है। बाकी ऐसे तो मैं पैसे बहुत बताता रहता हूँ, लेकिन जब इन सब चीज़ों की बात आती है तो 100-200 किसने चलाई है जिसने बचपन में ये बोट चलाई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में एक फूल थे और कुछ जानवर भी थे जो पानी में डालकर बड़े हो जाते हैं। ये बोट मैंने इनसे 40 रुपये में खरीदी थी। बोट लेकर हम लोग आगे दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में आपको काफ़ी सारे घाट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये है मान महल घाट। तो यहाँ पे हर 100-200 मीटर में एक न एक घाट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 से 88 घाट हैं। कुछ लोग 80 घाट को 80 समझ लेते हैं, लेकिन ये 80 नहीं, 80 घाट नाम है यहाँ पर एक घाट का। बनारस में विदेशी टूरिस्ट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ आए तो आपको पगला नहीं जाना है कि चलिए विदेशी टूरिस्ट आ गए तो फ़ोटो खींचते हैं। उनको भी शांति से अपना एंजॉय करने दीजिए और आप भी अपना एंजॉय करिए। वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, जैसे ही आप कोई विदेशी देखते हैं तो बस सब लोग भीड़ लगा लेते हैं और फ़ोटो सेल्फी लेना चालू कर देते हैं। तो इन सब हरकतों से बचिए, आप अपना एंजॉय करिए, उनको भी एंजॉय करने दीजिए। और देखिए हम दशाश्वमेध घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर गंगा आरती की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। गंगा आरती के समय 6:30 बजे होता है। अगर आप टाइम से पहले आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बैठने का उचित स्थान मिल जाएगा। अगर आप टाइम से नहीं आ पाते हैं तो आप 200 रुपये में बोट से गंगा आरती का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 2-3 लोग हैं तो आपको 100 रुपये पर पर्सन भी पड़ जाएगा और बोट में आराम से 1 से 1.5 घंटा बैठकर आप गंगा आरती का लुत्फ़ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बैठने की एक भी जगह नहीं थी। हम लोग भी बोट पर चले जाते हैं और बोट से गंगा आरती का आनंद लेते देखिए गाइस, यहाँ पर क्रूज में बैठे हुए हैं, खतरनाक शो होने वाला है अभी यहाँ पर। लेकिन हमारा क्रूज थोड़ा गड़बड़ है गाइस, इस बात के लिए खेद है। और लोगों की क्रूज हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारा क्रूज सस्ता है थोड़ा, कोई बात नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। मैनेज कीजिए, थोड़ा सा सस्ता वाला क्रूज हमने लिया है किराए पे। आगे से दिखाओ, देखिए दोस्त, दूसरों की क्रूज में लाइट जल रही है, हमारे क्रूज में लाइट अभी नहीं जलाई है। अभी बोल रहा लाइट नहीं आई है। गंगा आरती स्टार्ट हो गई है, देखिए कितना शानदार नज़ारा है। जब भी बनारस आए गंगा आरती का आनंद जरूर लीजिए। आप लोग भी गंगा आरती का लुत्फ़ उठाइए। और अब टाइम आ गया है, आपको मैं होटल रूम बताता हूँ जहाँ मैंने स्टे किया था।
आपको दशाश्वमेध घाट की मेन गली में आ जाना है और जहाँ पर बोर्ड लगा है दशाश्वमेध घाट का वहाँ दिखना है। हाँ तो ये देखिए सामने आपको वैभव चला लॉज का चल गए घुस बोर्ड गए। लगा दिख जाएगा। इस वैभव लॉज के पास से ही आपको अंदर गली में जाना है। क्योंकि मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये व्यू है वैभव लॉज वाली गली के अंदर आप चले जाएंगे, सीधे आपको करीब 100 मीटर चले जाना है और वहाँ से आपको राइट साइड में जाना है। राइट साइड में आपको एक आदर्श पीजी लॉज मिलेगा। चल यहाँ पे आपको 1500 रुपये में डिसेंट एसी रूम मिल जाएगा और अगर आप थोड़ा सा निगोशिएट करेंगे तो ये आपको 1200 रुपये तक में भी दे देंगे। यहाँ पर नॉन एसी रूम का किराया 1000 रुपये है। चलिए मैं आपको रूम टूर भी करा देता हूँ। ये रहा हमारा रूम। तो आपको एक बेड मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग 3 लोग आराम से रह सकते हैं। यही तो और है। ये एसी वाला रूम था और साथ में आपको बाथरूम नीट एंड ये है क्लीन बाथरूम छोटा मिल सा जाएगा। यहाँ ये बाथरूम, देखिए ये बाथरूम है। बहुत तो छोटा यहाँ पर आप कंजस्टेड है। चाहें तो रूम ले सकते हैं। इस बजट में ठीक ही आज है। की इस वीडियो में बस इतना ही। नहीं, यहाँ चलिए फिर बहुत मिलते हैं 2-2 एक हज़ार और 3-3 हज़ार नेक्स्ट के रूम वीडियो में। मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।